बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ एक नई वीडियो के साथ है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें आपको मैं नली के हवाले से एक डिटेल रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह। और कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट मैं इंशाल्लाह कवर कर लूँ नली के हवाले से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुर्गे की क्वालिटी चेक करने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ज़्यादातर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो वीडियो में आप लोगों ने बोर नहीं होना क्योंकि आपको पता है जब पूरी डिटेल कवर करूंगा तो उसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है। और इसमें दो सेक्शन होंगे, एक फाइटर के हवाले से नली, फिर ब्रीडर के हवाले से इंशाल्लाह मैं सेपरेशन भी कोशिश करूंगा। तो जो पॉइंट रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा, लेकिन इसमें मैं काफ़ी डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो आप भाइयों ने एंड तक वीडियो देखनी है और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अच्छा भाइयों, अब आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले भाइयों, एक तो नली के साइज के हवाले से हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम शेप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम किलो के पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे और फिर पंजे के बारे में बात करेंगे। और फिर इस नली का जो कंपैरिजन है हम बॉडी और गर्दन के साथ लेंगे और जो वो जो पट्ठा होता है उसके साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाइयों कि नली की शेप्स कौन सी आती हैं। तो नली की तीन किस्म की शेप्स हैं भाइयों। एक है गोल शेप, आपको पता ही होगा। और एक है चौरस नली होती है। और तीसरी होती है आपके पास त्रिकोण टाइप, दरमियान से इस तरह धार सी गई होती है। ठीक है। तो ये तीन किस्म की नलियां होती हैं आपके पास। अब इसमें क्वालिटी वाली कौन सी नली होगी भाइयों। तो अगर आपने गोल नली वाला मुर्गा लेना है भाइयों, गोल नली वाले में आप लोगों ने पतली नली लेनी है। गोल नली में अगर आपके पास मोटी नली आ जाए तो वो मुर्गा आप लोगों ने नहीं खरीदना। चौरस नली में अगर मोटी नली होगी, चौरस, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। और जो त्रिकोण नली आती है आपके पास भाइयों, तो उसमें पतली और मोटी दोनों चल जाती हैं। जोन सी भी आपके पास आ जाए तो वो आप लोगों ने चला लेनी है आपके पास। ठीक है। ये तो सबसे पहले सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू तक आ गई। अब इनमें क्वालिटीज क्या होती हैं भाइयों। जो गोल नली है अगर वो मोटी होगी तो सबसे पहले वो खुश्क नहीं होगी नली। ठीक है। दो किस्म की नलियां और भी होती हैं, खुश्क और डफ नली होती है। ठीक है ना। तो खुश्क नली का ये फायदा होता है भाइयों कि एक तो इसकी ज़रब जो होती है वो ज़्यादा सख्त होती है। ठीक है। इसलिए हम खुश्क नली को प्रेफर करते हैं। और ये एक निशानी भी होती है कि आपका मुर्गा जो है वो ज़्यादा अच्छा सील है, अच्छे ब्लड से बना है। ठीक है। ये निशानी भी होती है। तो गोल नली में आप लोगों ने पतली नली लेनी है। मोटी नली अगर आप लेंगे तो एक तो उस मुर्गे के पास स्पीड नहीं होगी, और दूसरा उसकी पैर में असर भी कम होगा। ठीक है। और तीसरा वो डफ नली होगी, वो जो है हम उसको डफ बोलते हैं, आप इलाके में जो भी उसको बोलते हैं, तो वो खुश्क नहीं होगी नली। ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने गोल नली का मुर्गा लेना है तो उसमें आप लोगों ने एक ख्याल करना है कि वो पतली नली हो। ठीक है। पतली नली का स्पीडर भी होगा और साथ में वो हार्ड हिटर भी होगा। ठीक है। एक और चीज भाई, आप लोगों ने देखनी होती है कि खपरेल नली शली ना लिया करें। ठीक है ना। साफ नली के मुर्गे हों। अगर आप लोगों ने खुले कील का शौक करना है, ये मैं खुले कील के हवाले से आपको बता रहा हूँ, साफ सुथरी नली हो आपके मुर्गे की। ठीक है। गोल नली का आ गया। इसके बाद अगर चौरस नली है तो उसमें मोटी नली ठीक रहेगी, उसमें पतली भी चल जाती है, लेकिन मोटी अगर चौरस नली होगी तो वो, और साथ में उसका खुश्क होना जरूरी है। नली आपके पास खुश्क हो, ज्यादातर चौरस नलियां जो है वो खुश्क ही आती हैं। ठीक है ना। तो और तीसरा एक चीज होती है भाइयों कि जो चौरस और मोटी नली होगी, एक चीज आप लोगों ने याद रखना है कि किलकारी उसमें कम हो। ठीक है। किलकारी कम होगी लेकिन उसके पैर सख्त होंगे। ठीक है। और इसके बाद एक त्रिकोण टाइप सी नली आ जाती है, तो उसमें भी किलकारी कम होती है और पैर सख्त ज्यादा होते हैं। किलकारी उसकी तब ज्यादा होगी अगर वो पतली नली में आएगा, लेकिन पतली नली में ये त्रिकोण टाइप छादर नादर आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये तीन आपके जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों ने गोल नली में पतली नली लेनी है, चौरस त्रिकोण में मोटी नली चल जाती है, और तीनों केस में अगर आप लोगों को खुश्क नली मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। इसके बाद कलर पे आ जाते हैं भाइयों। तो कलर का ये होता है, अच्छा नली आप लोगों ने प्लेन लेनी है। ठीक है। उसमें आप लोगों ने खपरेल नली सेलेक्ट नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा कपरेल नली सेलेक्ट क्यों नहीं करनी।
अब देखें, अब एक चीज बताता हूँ, उसमें से अंदर और बातें निकल आती हैं, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी होगी, आप लोगों ने बोर बिल्कुल नहीं होना। तो मैं बहुत ज्यादा अहम चीजें आपको बता रहा हूँ इस बार। तो जो नली खपरेल होती है उसमें ये डस्ट पार्टिकल अंदर फंसते रहते हैं हर टाइम। ठीक है, इससे वो नली जो होती है बहुत ज्यादा खराब होकर कभी कभार जहरबाद की तरफ भी चली जाती है, कभी उसमें जरासीम बैक्टीरिया जो होती है, फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको सामना करना पड़ता है। उससे बेहतर ये है कि आप प्लेन नली लें और इन चीजों से आप महफूज रहें, और वो खूबसूरत भी लगती है प्लेन नली। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कलर पे भाइयों, आ जाते हैं। तो ये मैं पहले भी आप भाइयों के साथ शेयर कर चुका हूं कि असील के केस में आपके पास कलर डार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, सफेद और बोस्का और पीला कोई इशू नहीं है, नली का जो कलर है, लेकिन कलर शोख बहुत ज्यादा ना हो। पीले में आप लोगों ने देखा होगा ना, पीली नली में कि दो किस्म के कलर होते हैं, एक हल्का सा होता है और एक बहुत ज्यादा शोख होता है, ऐसा पीला बिल्कुल बंदा कहता है कि इसके ऊपर हल्दी लगाई हुई है। तो वो वाले फाउल तस्वर होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि पट्टे का हो सकता है, जो अभी तक जवान नहीं हुआ उसका कलर तेज हो सकता है, वो बाद में हल्का भी हो जाता है। ठीक है, जो अगर जवान पठा है और नली बहुत ज्यादा तेज कलर में है तो वो ना ही ले तो मुनासिब है। ठीक है, अब कुछ भाई कहेंगे कि हमारे पास बहुत तेज नली का भी बहुत अच्छा फाइटर है, बाकी वो तो भाई चेक के बाद वाली बातें हैं। ठीक है ना, आपने फाइट में चेक कर लिया, अच्छे कील मारता है, अच्छा लड़ता है, फिर तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन ये मैं वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि आपने देख के मुर्गे में कौन सी क्वालिटी देखनी है। ठीक है, नली आपकी मुर्गे की सफेद नली भी ठीक है और पीली नली भी चल जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट नली जो कलर है वो क्रीम कलर का होता है। ना वो पीली होती है, ना वो सफेद होती है। दूर से देखेंगे व्हाइट नजर आएगी, करीब से उठाएंगे तो वो आपको हल्की क्रीम कलर की नजर आएगी। ठीक है, ये ज्यादातर अच्छे मुर्गों की निशानी होती है। ठीक है, बाकी मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि वो लाजमी तौर पे अच्छी मुर्गे होंगे, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है तो क्रीम कलर वाली जो नली है ये सबसे नायाब और बेस्ट नली है। ठीक है, दूर से देखेंगे वो आपको व्हाइट नजर आएगी, लेकिन करीब से उठाएंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं ये हल्की सी पीली है। ठीक है, बुश की जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा अच्छे मुर्गे तस्वर किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर नली का कलर आंख और नोक के साथ मैच करता हो तो वो ज्यादा अच्छी तस्वर होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आगे कलर के हवाले से। कलर में एक और चीज आप लोगों ने भाइयों, एक और चीज भी देखनी है कि अच्छा, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ ये जस्ट तजर्बे वाली चीज है, और हम जो मुर्गे को पट्टे में देखते हैं, कंसिडर करते हैं, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है इतना खास कि ऊपर छार हो हल्की सी। अगर आप कोई भी मुर्गा लेते हैं ना, छार हम किसको बोलते हैं कि फर्ज करें आपने व्हाइट नली वाला मुर्गा लिया है, उसके ऊपर हल्के ब्लैक से दाग से होंगे। ठीक है, एक तो ये इसकी भी निशानी होती है कि मुर्गे में मुश्का क्रॉस भी डला हुआ है। ठीक है, लेकिन एक और चीज भी हमने नोट की है कि जिस मुर्गी के ऊपर मुर्गे की नली के ऊपर हल्की छार हो किसी भी दूसरा कलर का साथ, उसमें डॉट्स टाइप नजर आ जाए, तो वो जो है वो बहुत अच्छे फाइटर मुर्गे होते हैं। ये मैं फाइट के हवाले से कह रहा हूँ। ब्रीड के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि अगर डॉट्स होंगे तो वो ज्यादातर आपको मुश्किल ब्रीड देने, उसमें ज्यादा ये है कि वो ब्रीड आपको मुश्का कलर का दे दे। ठीक है, ये तो हो गए तकरीबन मेरे ख्याल से कलर के हवाले से मैं कवर कर ही चुका हूँ। ठीक है, बाद में याद आया मैं फिर बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि नली के साइज पे आ जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाइयों, अब आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है कि अगर आपकी मुर्गे की नली और पठा, वो जो ऊपर चौड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, और गर्दन, ये तीनों का साइज अगर बराबर आ रहा है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुर्गा है ये वाला। ठीक है ना, सबसे बेहतरीन मुर्गा है। इसमें और चीजें भी हैं, लाम भी आ जाती है, लाम भी बड़ी होनी चाहिए साथ में, ये ना कि दरमियान में गोटू सा आ जाए। नली और ये चौड़ा और गर्दन अगर आपके मुर्गे की बिल्कुल बराबर आ रही है तो ये बेस्ट मुर्गा है। ये इसको आप ब्रीडर भी बना सकते हैं और फाइट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा मुर्गा है आपका। अब आ जाते हैं कि अगर आपके मुर्गे की नली लंबी है, पट छोटा आ जाता है उसका, ठीक है, और ऊपर से गर्दन छोटी आ जाती है भाइयों, तो ये मुर्गा इंतहाई सख्त पैर मारेगा। ठीक है ना, ये इंतहाई सख्त पैर मारेगा आपका, और कांटों की रेशो बहुत ज्यादा कम होगी इसकी। ठीक है, और ज्यादातर ये बंद गदी में होते हैं। ठीक है, शायद कील मारे ही ना सिरे से। ठीक है, अगर आपके मुर्गे की जो नली बड़ी है
और पट छोटा है और गर्दन नली के बराबर है, इस किस्म का अगर आपका आ जाता है स्ट्रक्चर, तो ये मुर्गे जो होते हैं ये पैर सख्त मारते हैं और साथ में कील भी मार देते हैं। ठीक है, लेकिन कील की रेशो कम होगी, लेकिन मारेंगे ये कील जरूर। ठीक है ना, और ज्यादातर ये चुभे शुबे मार देते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने इस चीज को कंसिडर करना है। लेकिन अगर नली लंबी है, पट भी उसके हवाले से लंबा है और गर्दन भी ठीक है उस हवाले से, बहुत ज्यादा लंबी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं कि मुर्गा नीचे से इतना बड़ा हो कि ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाए, अगर वो नहीं है तो ये बेस्ट मुर्गा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा मुर्गा है। और अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये तो और ही अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये जो मुर्गा के नली चौड़ा और जो गर्दन है, अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं आपके पास, इसका क्या फायदा होता है? इसका इस मुर्गे का आपको ये फायदा होगा कि ये मुर्गा अपनी स्पीड कम नहीं करेगा। ठीक है ना, ये मुर्गे जो होते हैं फाइट के दौरान अपनी स्पीड कम नहीं करते। अगर आपने उसको तैयारी अच्छी दी है और मौसम ठीक है, तलखी वगैरह नहीं करता, तो ये थ्रू आउट द गेम इंशाल्लाह ये अपनी स्पीड बराबर रखेगा। और यही मेन चीज होती है कि आपका मुर्गा स्पीड ना कम करे। ठीक है। और ये जो बैलेंस बॉडी होती है भाइयों, ये तो खूबसूरत भी बहुत ज्यादा लगता है, बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब कुछ भाई साथ ये कहते हैं कि आप साथ में वो भी लगा दिया करें, फोटो लगा लिया करें। तो बैलेंस मुर्गे के हवाले से भाइयों, अभी मैंने लास्ट वीडियो, इसी वीडियो से नीचे आपको नजर आएगी, चीना पट्ठा मैंने लगाया हुआ है, ये बिल्कुल बैलेंस पट्ठा है। और अगर आप कहते हैं जो मुर्गा नीचे से थोड़ा सा लंबा होगा, जो मैं आपसे कहता हूँ ना, गर्दन उसकी थोड़ी छोटी होगी बनिस्बत नीचे बॉडी के, और लाम भी थोड़ी कम होगी, तो उस हवाले से उसमें भी अच्छे मुर्गे आते हैं, ये नहीं कि बुरे मुर्गे आते हैं। तो उस हवाले से मेरे नीचे उससे चीने से एक दो स्टेप नीचे जाएंगे तो जावा पट्ठा मैंने लगाया, हालांकि वो जीता हुआ पट्टा है, अच्छा लड़ा है, लेकिन वो आप अगर देखेंगे ना तो नीचे से लंबा होकर ऊपर जाके गर्दन बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है उसकी। ठीक है, बहुत खूबसूरत पट्टा है वो भी। तो ये उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। ठीक है, तो ये साइज के हवाले से आ गया। लाम जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसका कंपैरिजन जो है वो गर्दन से करना है, गर्दन से लाम लंबी होनी चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अभी नली के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है तो आपका टाइम जाया होगा। ठीक है, तो ये आ गया नली और बॉडी का स्ट्रक्चर का बैलेंस जो आ गया। ठीक है, इसके बाद भाइयों कील आ जाते हैं। ठीक है, कील में सबसे पहले हम कलर्स को डिफाइन कर लेते हैं कि अगर आपके कील्स का कलर जो है नली के एक जैसा है साथ में, अच्छा मुर्गा तस्वर होगा। ठीक है, अच्छा बुरा नहीं है वो भी। अगर आपके कील जो है मुर्गे के बिल्कुल शाह काले आ रहे हैं, ऐसा लगे कि ऊपर किसी ने रंग मला हुआ है, तो ये मुर्गा आप लोगों ने नहीं लेना। बिल्कुल शाह काला कील जो आएगा वो अच्छा नहीं है, वो गंदा क्रास है उसमें। ठीक है ना, आपको कुछ भाई कहेंगे कि ये किलकांटिया की निशानी है, लेकिन वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। जो बिल्कुल स्या काले कील आएंगे, अगर बिल्कुल स्या काले, आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं, बिल्कुल तवे की तरह, बीच में कोई भी आपको थिमका भी नजर नहीं आएगा वाइट, वो वाले मुर्गे आपने नहीं लेने, वो अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, काले कील कौन से अच्छे हैं जो किलकांठी और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा मुर्गा है, वो ये है, वो कील अगर आप लोग देखेंगे तो वो ब्लैक होगा और उसमें एक लाइन गई होगी, या नीचे से पूरा का पूरा सफेद होगा, या बोस का पीला टाइप होगा। ठीक है ना, उसमें दूसरा कलर मिक्स होगा, उस ब्लैक कलर के साथ व्हाइट पीला वो उसका कोई कलर मिक्स होगा, वो सबसे अच्छा मुर्गा है फिर ब्रीड के हवाले से, अगर आप लोगों ने वो लेना है। ठीक है ना, कील के कलर के हवाले से अगर आप लोगों ने वो करना है, वो बेस्ट मुर्गा है फिर। ठीक है, अब वो मिलेंगे कम आप भाइयों को, तो वो आप तक है कि आप कितना उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, पॉइंट्स के बारे में आ जाता है भाइयों, तो अच्छा बोर नहीं होना भाइयों, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ, कोई रह गया तो फिर दूसरी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं कि कील के पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, अब आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो अंगूठा होता है मुर्गे का, तो अच्छा अब अंगूठे में भी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वो भी मैं साथ कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चलें। कील जो है अगर अंगूठे के करीब होगा, नीचे अगर ये करीब होगा, ठीक है ना, तो ये मुर्गा कील भी ज्यादा मारता है और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होगा ये आपके पास। ठीक है ना, ये तो कभी कभार चुभ भी ज्यादा मारता है और कभी कभार आर पार कर देता है पूरे के पूरे कील। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल मुर्गा होगा।
جس کا کیل جو ہوگا نیچے نزدیک ہوگا، خطرناک مرغا تصور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کیسے آپ اس کے درمیان میں اگر رکھیں نا یہ والی انگلی اپنی، یہ اس طرح نہیں آنی چاہیے درمیان میں، یہ اس طرح سے اگر بیچ میں درمیان میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کافی قریب ہے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ والا انپریڈکٹیبل ہے، اس میں چبے والے مرغے بھی آ سکتے ہیں، اس میں فل کیل آر پار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ریشو زیادہ ہوگی اس مرغے کے کیل کی، یہ کنفرم ہے۔ چبے اور فل اس میں وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے زیادہ۔ اب جس کا کیل تھوڑا اوپر ہوگا، فاصلے پہ ہوگا بھائیو، ٹھیک ہے نا، وہ مرغے یہ ہوں گے بھائیو کہ کلکاری بنسبت اس کے کم ہوگی اس کی، لیکن اگر جب یہ مرغے ماریں گے، کیل ماریں گے یہ والے، تو آر پار والا کیل ماریں گے پھر، ٹھیک ہے نا۔ ان میں پھر چبو والا کام بہت کم ہوتا ہے، یہ آر پار والے ہیں لیکن ان کی ریشو اب کم ہے۔ اب کھلے کیل میں اگلا اگر آر پار کرتے کرتے چبے مارے گا تو آپ کا مرغا سن ہو جائے گا، تو پھر وہ جس کو جب ٹائم ملے گا کیل مارنے کا تو وہ پھر ختم ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو زیادہ ہم کھلے کیل میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ نیچے والا مرغا لیں۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بریڈ کی کوالٹی کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بریڈ میں پھر ساتھ میں مادی ٹچ ہو جاتی ہے تو وہ پھر اور بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، یہ فائٹر کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ بریڈ کے لیے اگر تھوڑا کیل اوپر بھی آ جاتا ہے مرغے کا تو کوئی ایشو نہیں، وہ کمیاں آپ مادی میں پوری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتا ہے پیچھے انگوٹھے کی بات آ جاتی ہے، تو اگر انگوٹھا اٹھا ہوا ہوگا زمین سے، مرغا جب چلتا ہے اگر انگوٹھا اس کا اٹھا ہوا ہے، یہ کلکار مرغا ہے بھائی، بہت اچھا مرغا ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ اور جو نیچے رکھ کے جاتا ہے وہ بھی برا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے برے ہوں گے، لیکن اس کو پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مرغے کی چلن پہ آ جاتے ہیں، چلے اس سے پہلے پنجے کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائیو۔ پنجے میں اب یہ ہوگا بھائیو کہ اگر پنجا اس کا بڑا ہے، مرغے کا پنجا اگر بڑا ہے اور بیلنس ہے تو یہ واپس لینڈنگ یہ بڑی بیلنس کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرغا جو ہوگا وہ فائٹ کے دوران ڈولے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کے ایک چیز اس میں آ جاتی ہے کہ یہ تھوڑے سپیڈر کم ہوتے ہیں، یہ والے، یہ بڑے پنجے والے جو مرغے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ تھوڑی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہائی سپیڈ بھی بیچ میں آ سکتے ہیں، میں اس سے نفی نہیں کرتا، اور کلکاری بھی تھوڑی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو چھوٹے پنجے والے مرغے ہوں گے ان میں سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور کلکاری بھی بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے حوالے سے آ گیا، بریڈ کو میں ٹچ نہیں کر رہا، بریڈ دونوں کی اچھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرغے کے جو پنجہ ہے اس کے نیچے والی سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں، اس پہ آپ چیک کریں، اگر گوشت زیادہ ہوگا وہ مرغا اچھا نہیں تصور ہوگا، اگر کم گوشت ہوگا تو وہ زیادہ اچھا تصور ہوگا۔ اچھا اس وجہ سے کہ وہ چنڈی نہیں کرے گا، لانگ لائف ٹائم آپ کے لیے چلے گا، اس کا نسل کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو نسل پہ ڈیپینڈ کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ گوشت والا بھی اچھی نسل کا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ وہ کام اس کا لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرغے کی ہم چلنے والے اس پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائیو۔ آپ مرغا دیکھیں گے کہ کچھ مرغے ہوتے ہیں اس طرح مضبوط پیر رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی انگلیوں پہ پھر رہا ہے آگے سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انگلیوں پہ چل رہا ہے بھائیو تو یہ کلکار مرغا ہے، شاطر مرغا ہے، تیز مرغا ہے بھائیو۔ تو اگر آپ کلکاری کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یہ والا مرغا آپ لوگوں نے کنسیڈر کرنا ہے۔ تو بھائیو اب تو میں کافی تھک چکا ہوں بول بول کے، کیونکہ میں نے تیزی سے بولا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے ٹائم بہت کم ویسٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ آ گئی بھائیو ہمارے نلی کے حوالے سے جتنی ڈسکشن تھی۔ اب تھوڑی کیجول ڈسکشن پہ آ جاتے ہیں بھائیو، کیونکہ جو نئے لوگ تھم نیل وغیرہ اور ٹائٹل وغیرہ دیکھ کے آتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کی دوسری باتیں ڈسکس کرنا شروع کر دوں پھر کہیں گے کہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کیجول اس باتوں پہ کہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے بھائی کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ابھی کمنٹ آیا تھا کہ آپ ہمیں اس طرح کے بریڈ کے کراس لگوانا بتائیں جس میں تینوں گھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اصیل کی نشانیاں بتا دیں، یہ چیزیں وہ کیجول چیزیں میں نے پہلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے بھائیو، نوک اور آنکھ وغیرہ۔ اب یہ جو ہے نا، یہ جو نلی دم وغیرہ سٹرکچر آ جاتا ہے، یہ ہم ڈیپ ان سائڈ جا رہے ہیں، مطلب ہائی کوالٹی پہ اگر آپ لوگ جا رہے ہیں کہ مرغے کی وہ چیزوں کو ہم نظر انداز نہیں کر رہے، نلی اور نوک اور آنکھ کو، جو پرانی کیجول باتیں ہیں، یہ تھوڑا سا آپ کو میں مزید ڈیپلی بتا رہا ہوں۔
आप सही मतलब है रग रग में घुसना चाहते हैं कि आपको असील की एक एक चीज समझ आ जाए, ठीक है ना। तो वो वीडियो आप जो कहते हैं कैजुअल टाइप वीडियोस हैं वो भी मैं जरूर बनाऊंगा। ये मुझे जरा अभी थोड़ा कवर करने दें कि नली और सेपरेट एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि वो पॉइंट हैं जो आपको सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों पे कम मिलते हैं भाइयों। हमारे ये उस्तादों के साथ बैठ बैठ के 25-26 सालों में ये चीजें हमने सीखी हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी चैनल की 20-25-30 वीडियो देख के आप उस लेवल के करीब पहुंचे। तो आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, बहुत कीमती हैं भाइयों। मैं हर एक की इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कुछ भाई कहते हैं कि आप वो लसानी की पहचान पे बनाएं, अमरोही की पहचान पे बनाएं, वो नस्लें हैं भाइयों, वो भी हो जाएंगी, वो आप टेंशन इसकी ना ले। पहले असील को तो पहचाने भाइयों, कि आपने असील की सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आप जितनी भी फरमाइशें कर रहे हैं मैं अपने पास नोट करता जा रहा हूँ। एक मर्तबा ये जो डीप चीजें हैं जो ज्यादातर सोशल मीडिया पे आपको नहीं मिलती, तो मुझे वो कवर करने दें इंशाल्लाह। मैं वो आप बेशक अपने बताएं अपनी राय, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कमेंट ना करें, आप मुझे बताते जाएं मैं किस किस पे वीडियो बनाता जाऊं, ठीक है। लेकिन फिर आपने नाराज नहीं होना कि वीडियो लेट हो गई, ठीक है। मैं जरूर बनाऊंगा, मेरे पास नोटेड है। जैसे वो एक भाई बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि शीरजा सी अमरोह पे वो जो आप बनाए असील पे, तो वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा भाइयों। लेकिन ये मैं चीजें कवर कर रहा हूँ, एक ट्रैक पे हम चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये मैं आपको कंप्लीट कर दूं, तो फिर मैं उस पे भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है ना भाइयों। तो नली में अब तो वो ब्रीडर वाला खाता रह ही गया, बहुत लंबी हो गई है भाइयों, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा। ये वाली वीडियो आप भाइयों को कैसी लगी इस हवाले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज।